को जय जय श्री सीताराम। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। मैं मुकेश कुमार शास्त्री, पुजारी श्री बालाजी मंदिर, नहर कॉलोनी, रतिया, फतेहाबाद से। आइए हम सभी मिलकर के आज अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं, जो ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में आती है, यानी जेठ के महीने के अंधेर पक्ष की अपरा एकादशी की कथा। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, हे नारायण, आप मेरे को ज्येष्ठ के मास की यानी जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इस व्रत को करने की क्या विधि है। हे प्रभु, कृपा करके आप मेरे को विस्तार से बताइए। इस पर प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तूने बहुत ही बढ़िया प्रश्न मेरे से पूछा है। हे कुंती नंदन, हे पार्थ, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, जो कि इसके नाम से ही पता चलता है, क्योंकि यह अपार पुण्यों को और अपार धन को देने वाली है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या यानी जिसने ब्रह्म हत्या करी हो वो दूर हो जाती है। भूत योनि यानी वो मरने के बाद में स्वयं भी भूत प्रेत की योनि में नहीं जाता, और जिन पूर्वजों के लिए ये व्रत करता है वो भी भूत प्रेत की योनि में हो तो वो भी भूत प्रेत की योनि को त्याग करके भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। दूसरे की निंदा से यानी चुगली करने से जो पाप हमें लगता है, पाप उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी इस अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, इस अपरा एकादशी का व्रत करने से जो दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, पर स्त्री गमन करता है, झूठी कोई अदालत के अंदर गवाही देता है, असत्य भाषण यानी झूठ बोलता है, झूठा वेद पढ़ता है, झूठा शास्त्र बना करके अपना मनमाना और अपनी ही शास्त्र विधि चलाता है, और झूठी ज्योतिषी विद्या के द्वारा लोगों को भ्रम में डाल करके ठगता है, उनको भ्रम में डालता है, वो भी इस व्रत के प्रभाव से कहते हैं भगवान के धाम को प्राप्त होता है, उसके ये पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, गरुड़, जो झूठा वेद बन करके, झूठा डॉक्टर बन करके लोगों को दवाई देता है, उनकी जान को जोखिम में डालता है, यानी झूठा वेद बन करके जो लोगों को ठगता है, वे पाप भी कहते हैं अपरा एकादशी का व्रत करने से हे अर्जुन नष्ट हो जाता है। जो क्षत्रिय यानी जो सूरवीर युद्ध में अपनी पीठ दिखा करके भाग जाते हैं वो जरूर ही नरक में जाता है, परंतु हे अर्जुन, वो भी अगर भक्ति भाव से अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री नारायण का जाप करते हुए, विष्णु भगवान का जाप करते हुए, तो वो भी कहते हैं हे अर्जुन, स्वर्ग को प्राप्त होता है। आगे एकादशी का महात्म्य बताते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो शिष्य गुरु से विद्या तो ग्रहण कर लेते हैं परंतु बाद में गुरु को नीचा दिखाते हैं या उनकी निंदा करते हैं, गुरु का मान सम्मान नहीं करते, वो अर्जुन जरूर ही नरक में जाता है। परंतु हे अर्जुन, वो भी अपराध एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक के महीने में महीने भर तक श्री गंगा जी के तट पर बैठ करके भजन करने से, स्नान करने से, पितरों को पिंड दान करने से मिलता है, वही फल मात्र एकादशी यानी अपरा एकादशी का व्रत करने से हे अर्जुन प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सिंह राशि में जब बृहस्पति हो, उसमें कहते हैं गोमती में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, कुंभ के अंदर, कुंभ में श्री केदार के दर्शन करने से यानी केदारनाथ जी के दर्शन करने से जो फल मिलता है, तथा बद्रिका आश्रम में रह करके तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करके सोना दान करना यानी स्वर्ण दान करने का जो फल मिलता है, वह फल हे अर्जुन
अपरा एकादशी का व्रत करके प्राप्त कर सकता है मनुष्य। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ के उपरांत स्वर्ण दान का जो फल मिलता है, सोना दान करने का जो फल मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। आगे भी बहुत ही सुंदर कथा बताते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गाय का दान, भूमि यानी जमीन का दान, स्वर्ण का यानी सोने का दान का फल भी कहते हैं इसके व्रत करने के बराबर ही होता है। यानी ये सब के सब फल जो है मात्र एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी जो पेड़ होते हैं हमारे, यानी पापों के जो पहाड़ होते हैं, पापों के पेड़ होते हैं जो जन्म जन्मांतरों से आप करते हैं, इस जन्म में करते हैं, उसको काटने के लिए धारदार कुल्हाड़ी के समान है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये सूर्य के समान उज्जवल है। यानी जैसे सूर्य उदय होने के बाद में अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम एकादशी यानी अपरा एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक तो हम पाप रूपी अंधकार में डूबे रहते हैं। जब हम अपरा एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो हमारे समस्त पाप नष्ट कर देते हैं भगवान श्री नारायण। अतः भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जो है जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। यह सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अपरा एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। फल पुष्प इत्यादि से फलों का भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल पधरा करके उसी का प्रसाद जो है ग्रहण करना चाहिए। अंत में भगवान विष्णु के पद की उसको प्राप्ति होती है जो इसका व्रत करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने तेरे को अपरा एकादशी की कथा बताई जो लोक हित के लिए बताई है। इसके पढ़ने और सुनने से भी कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली श्री नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। समस्त भगवत प्रेमियों से, कथा सुनने वालों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट के अंदर श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय जय श्री सीताराम लिख करके जरूर भेजें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय।